नमस्कार, 11 बजे 11 खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के अहमदाबाद से आई डीजीजीआई और इनकम टैक्स की टीम ने कानपुर के दो बड़े कारोबारियों के घर पर छापा मारा है। छापेमारी के लिए पहुंची टीम अपने साथ नोट गिनने की मशीन लेकर आई थी। इस छापेमारी में पान मसाला कंपनी के एक सप्लायर पीयूष जैन के यहां से अब तक करीब 160 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। शिखर पान मसाला कंपनी के मालिक प्रवीण जैन के ठिकानों पर छापेमारी खत्म हो गई है। वहीं इत्र व्यापारी और सुपारी सप्लायर पीयूष जैन के यहां पर छापेमारी अभी भी चल रही है। इनके ऊपर कई फर्जी फर्मों के नाम से बिल बनाकर करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी का आरोप है। यहां 200 से अधिक फर्जी इनवॉइस और ई-वे बिल मिले हैं। तो अब तक 160 करोड़ रुपए वहां पर मिले हैं। ये छापेमारी का अपडेट लगातार न्यूज 18 अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। पीयूष जैन के घर पर छापा पड़ा है। बड़ी तादाद में बॉक्स वहां पर बक्से वहां पर मंगवाए गए। फर्जी ई-वे बिल से चोरी की गई और जीएसटी चोरी का एक पूरा मामला सामने आ रहा है। पीयूष जैन के घर पर छापा पड़ा है। अब तक 160 करोड़ रुपए मिले हैं पीयूष जैन के घर से। बड़ी तादाद में मंगवाए गए हैं बक्से। फर्जी ई-वे बिल भी वहां पर मिला है। तो जीएसटी चोरी का ये खेल यहां पर सामने आ रहा है। पान मसाला कारोबारी हैं पीयूष जैन, जिनके घर पर छापा पड़ा है। उनके ठिकानों पर छापे पड़े हैं। तो पीयूष जैन की तस्वीरें भी हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इधर छापों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि समाजवादियों का नारा है, जनता का पैसा हमारा है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले पीयूष जैन के यहां पर जीएसटी के छापे में बरामद 100+ करोड़ से कौन से समाजवाद की काली कमाई है, ये यहां पर ट्वीट किया गया है। इधर बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने भी कानपुर में छापों को लेकर समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा है कि समाजवादी इत्र बनाने वाले कारोबारी के ठिकानों पर जीएसटी छापा। 150 करोड़ की कर चोरी के दस्तावेज मिले हैं। अगर सत्ता से बाहर होने पर वे इतना लूट लेते हैं, कल्पना कीजिए कि क्या वे सत्ता में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर हो रही राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके राज्यों में हो रही राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाने की मांग की गई है। अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि चुनाव आयोग तमाम राजनीतिक दलों को डिजिटल रैली करने का आदेश दे। देश भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए जिन 5 राज्यों में राजनीतिक पार्टियां रैलियां कर रही हैं, उस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए ये मांग की गई है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के द्वारा ये निर्देश दे कि जो राजनीतिक पार्टियां रैलियां कर रही हैं वो रैलियां वर्चुअल मोड पर कराई जाए। आपको बता दें कि देश के 5 राज्यों में आने वाले समय में चुनाव होना है, जिसके चलते तमाम राजनीतिक पार्टियां रैलियां कर रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके वकील विशाल तिवारी ने ये मांग की है कि तमाम जो रैलियां हो रही हैं उससे ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि ओमिक्रॉन डेल्टा और कोविड के सेकेंड लहर से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है। लिहाजा जो तमाम रैलियां हो रही हैं उन रैलियों पर रोक लगाई जाए। देखना बेहद अहम होगा जब सुप्रीम कोर्ट इन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करेगा तो चुनाव आयोग को इस पूरे मामले में क्या कुछ कहता है। वहीं इस याचिका पर आने वाले दिनों में चुनाव आयोग क्या कुछ निर्देश जारी करता है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या का दौरा है। आयुष मेले का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। प्रदेश में बने 8 नए आयुष अस्पतालों का लोकार्पण करेंगे। 50 बेड वाले 6 अस्पतालों का शिलान्यास करेंगे।
सीएम योगी आपको बता दें कि रामलला का भी दर्शन पूजन करेंगे। दिगंबर अखाड़े में बने सत्संग भवन का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या आगमन है और अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी स्थल पर जिस भवन में हम मौजूद हैं इसी भवन का लोकार्पण करेंगे। ये न्यास अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के प्राकृतिक चिकित्सालय में नवनिर्मित ये हाल है। ये श्री राम सत्संग भवन है। आप देख सकते हैं इसी स्थल का, इसी हाल का लोकार्पण करने आज मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचने वाले हैं। अब से कुछ देर में वो पहुँचेंगे। सबसे पहले उनका उड़न खटीला राम कथा पार्क पर उतरेगा, जहाँ से वो हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहाँ पर दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद फिर रामलला जाएंगे, जहाँ पर भगवान रामलला का पूजन करेंगे, उनकी आरती उतारेंगे। उसके बाद फिर यहाँ आएंगे जहाँ अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और अयोध्या के सभी वरिष्ठ संत यहाँ पर मौजूद होंगे। और इसी जगह पर जिस हाल में हम मौजूद हैं इस हाल का लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। चुनाव में एक बार फिर लोगों का भरोसा जीतने के लिए बीजेपी जगह जगह जन विश्वास यात्रा निकाल रही है और बीजेपी के बड़े नेता कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिए पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में सीएम योगी आज बहराइच के दौरे पर जा रहे हैं। सीएम योगी यहां पर जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे और जन विश्वास यात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित कर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। आगे बढ़ते हैं। बिजनौर में रैली के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के सीएम योगी और पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने पर बीजेपी नेताओं की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने असदुद्दीन ओवैसी का वीडियो ट्वीट कर लिखा, कौन तुम्हें बचाने आएंगे, मठ हो या पहाड़ हो, वहीं से तो महादेव आएंगे। जिन्हें तुम्हें मरना चाहते हो चंद्रशेखर उनके ढाल बन जाएंगे। हर हर महादेव। हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। वहीं ओवैसी के भड़काऊ भाषण को लेकर विपक्ष की खामोशी पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि ओवैसी के इस भड़काऊ भाषण पर हमारे कथित उदारवादी चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। खबर ललितपुर से है, जहां पर कुछ युवकों की गुंडई सामने आई है। आरोप है कि युवकों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से मारपीट भी की। बताया जा रहा है कि देर रात पुलिस ने शराब के नशे में धुत होकर कुछ युवकों से पूछताछ की। इससे नाराज होकर उन युवकों ने पुलिसकर्मियों को न केवल वर्दी उतरवाने की धमकी दी, बल्कि उनके साथ मारपीट भी की। आरोपी युवक बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर बुलंदशहर से है। थाना नरसेना क्षेत्र में दबंगों ने किराया मांगने पर दुकान मालिक और उसकी मां पर हमला कर दिया। उसने अपनी 3 दुकानें गांव के ही लोगों को किराए पर दे रखी थी और जब उसने किराया मांगा तो आरोप के मुताबिक गुस्साए दबंगों ने लोहे की सरिया और लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में आसिफ की आंख में गंभीर चोट आई है, वहीं उसकी मां भी घायल हो गई। मारपीट की घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दी है, जिस पर केस दर्ज कर लिया गया है। घायलों को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है।
पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए योगी सरकार प्रयागराज में घर बनाने जा रही है। 26 दिसंबर को सीएम योगी भूमि पूजन करेंगे। ये घर अतीक अहमद से खाली कराई गई जमीन पर बनेंगे। योजना के तहत 75 फ्लैट बनाए जाएंगे। इन फ्लैट्स को प्रयागराज विकास प्राधिकरण बनाएगा। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने उस जगह का जायजा लिया जो माफिया अतीक अहमद से मुक्त कराई गई है और अब यहां पर गरीबों के लिए आशियाने बनेंगे। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, अब वो 26 को भूमि पूजन करेंगे। इसी जमीन पर जहां पर बुलडोजर चला था वहां पर अब आशियाने बनेंगे और गरीबों को मिलेंगे। जमीन का सिद्धार्थनाथ सिंह ने निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह आज पहुंचे और उन्होंने वहां पर पहुंचकर उसी जमीन का निरीक्षण किया। को प्रस्तावित है कि हम मुख्यमंत्री जी जो अतीक अहमद एंड कंपनी ने नजरुल की लुकरगंज में जो जमीन ली थी वहां पे वो भूमि पूजन करेंगे। 75 घर जो है उसका मैंने अभी निरीक्षण भी किया है और अधिकारियों के साथ वहां पर 75 गरीब घर बनेंगे। उसके बाद एक बड़ी सभा होगी। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।